जय हिंद, जय माँ भारती। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज फिर आप लोगों के लिए राजनीति विज्ञान के प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ, जो कि अभी आपका पेपर हुआ है कुछ समय पहले। उसके प्रश्न के उत्तर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा 2022-2023 के प्रश्न उत्तर हैं। मैंने जो आपको पढ़ाया था, आपके देखा कि आपने कि पूरे नोट्स में से पूरे जो मैं समझाया था आपको आदर्श, इसके अलावा वो सभी आपके प्रश्न के उत्तर अर्धवार्षिक परीक्षा के आपके उसमें उपलब्ध हुए हैं और आप करके भी आए हैं। आपकी प्रसन्नता देखकर अच्छा लगा। अभी पहली बैच में ही मुझे इसका रिजल्ट प्राप्त हुआ है, जब बच्चों ने मुझे बताया कि नोट्स में से सर और आपने जो समझाया था अलग से, वो पूरे के पूरे प्रश्न उत्तर अर्धवार्षिक परीक्षा में आए हैं। मैंने कहा कि बेटा, ये तुम्हारी और मेरी मेहनत का नतीजा है। आगे भी इसी प्रकार से आपके आते रहेंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो 12th को ध्यान में रख के अलावा MPPSC और PSC लेवल पर भी ध्यान रखता हूँ, ताकि बच्चे अगर प्रतियोगिता एग्ज़ाम में तैयारी करें तो उसमें भी लाभ मिले। अब आज के 2000 अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के प्रश्न राजनीति विज्ञान के ऑब्जेक्टिव के प्रश्नोत्तरों को हम देखते हैं, और अन्य प्रश्नोत्तर के लिए मैं जल्दी ही आपको एक वीडियो बनाकर शेयर करूँगा, ताकि आपको उसको प्रश्न के उत्तर प्राप्त हो। आप नोट्स को तो देखिए, नोट्स में तो मिल ही जाएंगे, लेकिन मैं और विस्तार से आपको अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में इसको समझाऊंगा। देखिए आप, दो ध्रुवीयता का उदय का कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। दो महाशक्तियों का उदय, दो बड़ी शक्तियों की कम संख्या, परमाणु हथियारों की दौड़, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा आंसर। नंबर 2, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी? तो 1990 में अपनाई गई थी। सोवियत संघ कि जो देश थे जिनमें की आर्थिक समस्या खड़ी हुई थी, उन्होंने इसको अपनाया था। अगला आता है, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम क्या है? तो मैंने बताया यूरो नाम है यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम। चीन में कौन सी व्यापार नीति अपनाई गई थी? तो खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी चीन के द्वारा। बांग्लादेश संकट कब हुआ था? 1971 में बांग्लादेश संकट हुआ था, 1971 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। रिक्त स्थान की बात करते हैं हम, तो चाउ विन लाई कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो चीन के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने मुख्य रूप से मैंने बताया आपको पंचशील के सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए थे। सोवियत संसद का नाम क्या है? मैंने पहले ही बताया आपको, कल भी बताया था। क्या नाम है? ड्यूमा। इसके बाद नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें आप नरेंद्र मोदी भी लिख सकते हो, वो भी आपका आंसर सही है। शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, इसमें आएगा आपका शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है। भारत को आज़ादी स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो 1947, 1947 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? मैंने बताया आपको कई बार, कल ही बताया था। हेग, नीदरलैंड में स्थित है। हेग में स्थित है न्यायालय। मैग्ना कार्टा का संबंध किससे है? तो मानव अधिकार से है मैग्ना कार्टा का संबंध, है ना। अगला बात करते हैं सिंधु नदी, जोड़ी का बात करते हैं हम। जोड़ी कैसी थी आपकी? तो सिंधु नदी का जल भारत और पाकिस्तान में बहता है, एक साथ बहती नदी है। अगला आता मैकमोहन रेखा, तो इसमें आएगा भारत और चीन। सोवियत संघ, इसमें आएगा आपका उज्बेकिस्तान। शॉक थेरेपी में आएगा आपका आर्थिक मॉडल। कारगिल युद्ध में आएगा आपका, मुख्य रूप से देखा जाए तो 1999। परमाणु प्रसार संधि यह आपकी आएगी 1968। अब सही और गलत में क्या करना था, ध्यान दें आप। समाजवादी खेमे के देश प्रथम दुनिया के देश कहे जाते हैं, असत्य। किसके कहे जाएंगे? दूसरी दुनिया के। पहली दुनिया अमेरिका वाली, है ना, दूसरी दुनिया सोवियत संघ वाली खेमे की, और तीसरा गुटनिरपेक्ष देशों की कहते हैं हम। तो ये क्या आएगा? पहला वाला आपका असत्य। जोड़ियों के नंबर बता दूं मैं आपको, 5, 4, 1, 2, 3, 6। अब सही गलत पे जाते हैं हम। समाजवादी खेमे के देश प्रथम दुनिया के देश कहे जाते हैं, असत्य। दो ध्रुवीयता में किसी एक शक्ति का अस्तित्व रहता है, असत्य। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, सत्य। वार्सा संधि की स्थापना 1955 में हुई थी, सत्य। दक्षिण एशिया का विविधता से भरपूर इलाका है, सत्य। देश का दूसरा आम चुनाव 1979 में हुआ था, असत्य। अब हम बात करें सही एक शब्द में उत्तर की, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में स्थित है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945। खतरे से आज़ादी का किस शब्द का अर्थ है? सुरक्षा। खतरे से आज़ादी किस शब्द का अर्थ है? सुरक्षा। अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो इसको 9/11 2001 सन 2001 में हुआ था।
ये 9/11 की घटना भी इसको हम बोलते हैं। दक्षेश का पूरा नाम क्या है? तो हम लिखेंगे दा से बनेगा दक्षिण एशिया, दक्षिण एशियाई, छः से बनेगा क्षेत्रीय और सात से बनेगा सहयोग संगठन। का पूरा नाम आएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको अंग्रेजी में सार्क बोलते हैं, सॉर्क। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। मई 2016 में। भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। इसके अलावा 6 से लेकर जो क्वेश्चन है आपके 23 सभी अपने नोट्स में से आए हैं। इसके अलावा मैंने समझाए थे वो आए हैं। आज का पेपर 100% आपका अपने नोट्स में से आया है। इसी प्रकार से पेपर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए, लगे रहिए, याद करते रहिए। मैं अगला नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी डालूंगा। इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय माँ भारती।